Dear student, Namaskar. A warm welcome to all of you to this session on how to write a good essay for SSC Junior Senior Hindi Translator Examination. Writing an effective essay is a crucial skill that not only demonstrates your command over the language but also your ability to articulate the thoughts and ideas effectively. In this session, we will discuss Uniform Civil Code, why India is thinking about it. So let us embark on this learning journey together and strive for excellence in our writing endeavors. विद्यार्थियों, कुछ विद्यार्थी हमारे बीच में हिंदी मीडियम के भी होंगे, तो उन्हें भी मेरी तरफ से नमस्ते। आज का विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने इसीलिए चूज किया है क्योंकि अभी उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है तथा भारत सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है। यही कारण है कि एसएससी भी आपसे पूछ सकता है आपके विचार यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, व्हाई इंडिया इज थिंकिंग अबाउट इट। जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सब्जेक्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके यहाँ भी ऐसे आता है और ये सब्जेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना एसएससी के विद्यार्थियों के लिए। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज का विषय यूनिफॉर्म सिविल कोड, व्हाई इंडिया इज थिंकिंग अबाउट इट। विद्यार्थियों, जब हमने डिस्कस किया था हाउ टू राइट ऐसे, दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड व्हाई इंडिया इज थिंकिंग अबाउट इट आपको किन हेडिंग्स के अंतर्गत लिखना है। आज एक बार हम फिर से देखते हैं। इस विषय को हमें लिखना है IUEWS DLC। आपको याद होगा शॉर्ट ट्रिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है IUEWS DLC। I फॉर इंट्रोडक्शन, U फॉर अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड, E फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस, W फॉर वुमेन राइट एंड एम्पावरमेंट और S फॉर सोशल हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन, D फॉर आपका डिबेट्स एंड चैलेंज, L फॉर लीगल प्लूरिज्म एंड स्टेट न्यूट्रलिटी एंड C फॉर कंक्लूजन। तो इस तरह से हमें हेडिंग्स को याद करने में विद्यार्थियों को अक्सर परेशानी आती है कि वो निबंध को उनको पता है लिखना क्या है पर किस टॉपिक के अंदर लिखना है वो उन्हें एग्जाम के अंदर भूल जाते हैं। अगर उन्हें वो वर्ड्स याद रह जाए, अगर उन्हें वो हेडिंग याद रह जाए तो वो पूरा पेज लिख सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन दिक्कत ये होती है कि उन्हें वो हेडिंग याद नहीं रहते कि किन के अंदर हमें अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। यही कारण है कि मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपके लिए लाता हूँ, हमेशा चीज़ों को ईजी करके कि जो आपको आसानी से याद हो और मेमोराइज करने में आपको ईजी लगे। यही तो विशेषता है मिडल स्कॉलर चैनल की, जहाँ विद्यार्थी अपनापन पाता है और एक तरीके से उसकी स्टडी को धार देने का काम हम करते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा है यूनिफॉर्म सिविल कोड IUEWS DLC। तो पहला है I यानी इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत हमें लिखना है, और एक सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों, एक भी स्पेलिंग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस चैनल की सबसे बड़ी खास बात, यानी कोई भी वर्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कि आपको पता ना हो। यानी बहुत ही सिंपल इंग्लिश के अंदर हम ऐसे तैयार करते हैं। आपके लिए स्पेशली ये ध्यान रखा जाता है जिससे आप पर एक्स्ट्रा बर्डन हम ना ला दें और वही वर्ड यूज करें जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। छोटे वर्ड होंगे, सिंपल वर्ड होंगे, लेकिन मीनिंग उनका गहरा होगा। यानी जब वो वर्ड्स एक सेंटेंस के अंदर आते हैं तो एग्जामिनर के मन मस्तिष्क पर छाप छोड़ते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात है हमारे एसेज की जो हम आपके लिए लेकर आए हैं 2024 के एग्जाम के लिए। आशा है आप में से बहुत से विद्यार्थियों जो हमसे एक बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, और आपके लिए खुशी की बात 15 दिन के अंदर हमसे जुड़ चुके हैं 100 सब्सक्राइबर। तो विद्यार्थियों, ये आपके लिए और मेरी गर्व की बात है क्योंकि मैंने जब ये चैनल शुरू किया था 15 डेज बिफोर, तब मुझे एक विश्वास था कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो विद्यार्थी मेरे से जुड़ेंगे। और आप विश्वास मानिए, जिस तरह से आपका समर्थन हमें मिल रहा है वो बहुत ही खुशी देता है। यानी मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, तो इससे बड़ी मुझे खुशी की बात नहीं हो सकती। मैं और दिन रात आपके लिए मेहनत करूंगा, और जब भी मैं कंटेंट तैयार करता हूं मेरा मेन मकसद ये रहता है मेरे विद्यार्थी को याद कैसे हो, यानी याद करने में आसानी हो, वही कंटेंट मैं उनको देता हूँ। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। ये तो खुशी की बात थी, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि हम 100 लोगों का परिवार आप हो चुके हैं, और मेनली इसमें कंट्रीब्यूशंस आप लोगों का है। यानी जो मेरे अनुवादक भाई और बहन हैं उनका मेन योगदान है। आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे समर्थन प्रदान कर रहे हैं और इस परिवार को बड़ा कर रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। आपके दोस्त या परिवार में जो भी लोग हैं, अगर वो 10th या 12th की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये सेशन बहुत ज़्यादा उपयोगी है। उन्हें आज से ही आप इस परिवार से जोड़िए जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो इंट्रोडक्शन हम लेते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर विद्यार्थियों लिखना क्या है वो बताता हूँ।
इंडिया इज ए कंट्री विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन। मैंने आपको बताया था हम पास्ट से शुरू करते हैं और प्रेजेंट में लाते हैं। तो हमने पास्ट से शुरू किया कि इंडिया इज ए कंट्री विद ए लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन। क्योंकि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर लिख रहे हैं तो ये लिखना ज़रूरी था कि विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। तो यहाँ पर लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब विविधता है तो उसमें एकता कैसे आएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लाएंगे। तो पहला सेंटेंस ही मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाला होना चाहिए। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि बंदे में कुछ बात तो है। आगे हमने लिखा है फॉर ए लॉन्ग टाइम देयर हैज़ बीन ए क्वेश्चन अबाउट हैविंग वन सेट ऑफ रूल्स फॉर एवरीवन कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए कितने सिंपल वर्ड्स में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझा दिया, कोई स्पेलिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर ए लॉन्ग टाइम देयर हैज़ बीन ए क्वेश्चन अबाउट हैविंग वन सेट रूल्स फॉर एवरीवन, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, वन सेट ऑफ रूल्स फॉर एवरीवन। बस इतनी सी परिभाषा थी और आप सोच रहे थे पता नहीं ये कितना बड़ा ऐसे होगा। उसके बाद हमने लिखा दिस ऐसे टॉक्स अबाउट। मैंने आपको जब ऐसे लिखने के तरीके बताया था, जिस ट्रिक्स बताई थी, तब हमने लिखा था कि दिस ऐसे टॉक्स अबाउट। ये सेंटेंस हमने वहाँ भी यूज़ किया था तो वही हम यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। वाई दिस आइडिया इज़ इम्पॉर्टेंट इन इंडिया, लुकिंग एट द आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम एंड हाउ इट कुड मेक थिंग्स फेयर फॉर एवरीवन। यानी हमें यहाँ पर चर्चा करनी है कि कैसे ये टॉपिक इंडिया में लागू हो सकता है। उसके पीछे आर्गूमेंट्स देंगे, प्रॉब्लम्स को चर्चा करेंगे और ये कैसे थिंग्स को बेटर बना सकता है सबके लिए। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि टैगलाइन देना ज़रूरी है इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में। तो यहाँ चूज किया है हमने इंट्रोडक्शन को। हमारी टैगलाइन बिल्कुल सिंपल होती है, याद करने में आसानी होती है और आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। पूरे इंटरनेट से आप देख लीजिए, यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, ये टैगलाइन आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगी। वन रूल फॉर ऑल, फेयरनेस इन द एयर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जस्टिस वी डिक्लेयर। याद करने में आसानी ऐसे है विद्यार्थियों, वन रूल फॉर ऑल हमने पहले ही बताया आपको, फेयरनेस इन द एयर, वन रूल फॉर ऑल, फेयरनेस इन द एयर, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जस्टिस वी डिक्लेयर। कितना इजी और आराम से याद करने वाली टैगलाइन है, आराम से आप एग्जाम में लिख पाएंगे। दूसरा जो बिंदु हमने आपके लिए लिया है वो लिया है यूनिफॉर्म अंडरस्टैंडिंग। हमने बताया था ट्रिक्स वाले वीडियो में कि सेकंड जो है कोई भी टॉपिक आएगा उसके साथ जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग जोड़ देना है। इंट्रोडक्शन के बाद सीधा अंडरस्टैंडिंग हमने लिया यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इस स्पेशल ऐसे के लिए हमने ट्रिक आपको दे ही रखी है, IUEWS DLC। तो यू मतलब अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अबाउट हैविंग द सेम रूल्स फॉर एवरीवन नो मैटर व्हाट रिलीजन दे फॉलो। It want to replace the different rules we have how based on the religions with one set of rules for things like marriage, divorce, inheritance and adoption। यानी मेन जो मुद्दे हैं वो क्या है, मैरिज के हैं, डाइवर्स के हैं, इनहेरिटेंस के हैं और अडॉप्शन के हैं। इन्हीं मुद्दों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनी बात रखता है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने बता दिया है आपको। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अबाउट हैविंग द सेम रूल्स फॉर एवरीवन। ये वर्ड याद रखिएगा, सेट ऑफ रूल्स फॉर एवरीवन या सेम रूल्स फॉर एवरीवन, ये बार बार आपको आएगा और यही इसकी परिभाषा भी है। नो मैटर व्हाट रिलीजन दे फॉलो, इट वांट टू रिप्लेस द डिफरेंट रूल्स वी हैव how now based on religions with one set of rules for things like marriage, divorce and inheritance and adoption। विद्यार्थियों देखा एक भी वर्ड ऐसा नहीं है कि जो आपको याद नहीं हो या आपने सुना नहीं हो। आप बुक्स में जाएंगे इसी सब्जेक्ट पे इतना आपको डिफ़िकल्ट मीनिंग्स के साथ ऐसेज मिलेंगे कि आप उनका मीनिंग पहले तो खोजेंगे डिक्शनरी के अंदर, फिर आप उनको याद करेंगे और जब याद कर भी लिया तो एग्जाम में उस वर्ड का प्रयोग ही नहीं कर पाए तो ऐसा याद करने से क्या फ़ायदा। तो इसीलिए हमसे जुड़िए, हम आपकी सफलता को एक स्टेप आगे रखेंगे, इन्फॉर्मेशन में आगे रखेंगे। आपके साथ आपके सिलेक्शन स्टेज 2 की एग्ज़ाम को हम पहले ले रहे हैं, प्री की एग्ज़ाम की तैयारी हम पहले नहीं करा रहे हैं विद्यार्थियों। अक्सर चैनलों पे आपने देखा होगा सब प्री की तैयारी कराते हैं, मेन की तैयारी कोई चैनल तैयारी नहीं कराता क्योंकि उसमें मेहनत लगती है और वहाँ पर मेहनत करना कोई नहीं चाहता, बस आपसे पैसा लेना चाहते हैं। आप एक बार कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि आपका क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन यह एकमात्र चैनल है जो आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपकी हर भावनाओं में साथ देगा और आपके सिलेक्शन के बाद मुझे आशा है कि आप अपना फीडबैक हमें इसी तरह भेजते रहेंगे जिससे कि परिवार को हम और बड़ा कर सके, आपके सिलेक्शन के बाद दूसरे भाई बहनों को यह फ़ायदा मिल सके। इसी आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है IUEWS DLC में ई फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए और इक्वलिटी और जस्टिस की हम बात ना करें ये तो मुश्किल है।
तो सेकंड थर्ड टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड है इक्वलिटी एंड जस्टिस। One big reason for having a uniform civil code is to make things equal and fair. एक सबसे बड़ा कारण यही है कि इक्वल और फेयर हो, इसीलिए हम इक्वलिटी और जस्टिस की बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर। राइट नाउ पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैविंग डिफरेंट रूल्स फॉर थिंग्स लाइक मैरिज एंड डाइवोर्स। हैविंग ए यूसीसी would mean that everyone must follow the same rules, making sure everyone is treated is same way under the law. आप यहाँ देखिए कि हमें ये श्योर करना है कि सभी के लिए एक ही लॉ हो, इसीलिए इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिंपल लैंग्वेज, सिंपल वर्ड, शॉर्ट एंड क्रिप्स, ये आपके ऐसे को बहुत ताकतवर बनाता है। और जो एग्जामिनर है, देखिए आप अगर उसको क्लिष्ट वर्ड देंगे, डिफरेंट वर्ड देंगे, हो सकता है उसे भी वो वर्ड पता ना हो, तो आपके लिखने का फ़ायदा ही क्या जब एग्जामिनर को ही वो वर्ड पता नहीं है, तो वो सोचेगा आपने गलत लिखा है, तो आपके नंबर कटेंगे। इससे बेटर है कि आप शॉर्ट सिंपल वर्ड्स में ऐसे लिखें जिससे आपको नंबर ज़्यादा मिले। बात करते हैं IU EWS DLC में। हम EWS याद करने के लिए हमने W को पहले रखा है। आप W को पहले रख सकते हैं या बाद में रख सकते हैं, एक ही बात है, बट मैंने यहाँ सोशल हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन को पहले रखा है। इसके अंदर बात करते हैं, इंडिया इज ए मिक्स ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड कल्चर्स, पीपल हु सपोर्ट India is a mix of many religions and cultures. People who support the Uniform Civil Code say that having the same rules for everyone would make people feel more connected and united. यानी जो भी लोग इसके बारे में बात करते हैं वो कहते हैं कि इससे हमें ज़्यादा कनेक्टेड महसूस होंगे और यूनाइटेड होंगे। It would help to bring people together no matter their religion and make India a more inclusive and unified nation. विद्यार्थियों, बात कर रहे हैं हम सोशल हार्मनी और नेशनल इंटीग्रेशन की, तो हमें ये देना ही पड़ेगा कि इसके फ़ायदे क्या हैं। तो फ़ायदे के रूप में हमने लिखा कि इंडिया इज ए मिक्स ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड कल्चर्स। स्वाभाविक है कि यहाँ पर बहुत सारे रिलीजन कल्चर हैं। पीपल हु सपोर्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड से जो सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि दैट हैविंग द सेम रूल्स फॉर एवरीवन वुड मेक पीपल फील मोर कनेक्टेड एंड यूनाइटेड, तो वो ज़्यादा लोगों को जुड़ाव पैदा करेगा। इट वुड हेल्प टू ब्रिंग पीपल टुगेदर, और ये एक साथ लाने में मदद करता है, नो मैटर देयर रिलीजन एंड मेक इंडिया ए मोर इंक्लूसिव एंड यूनिफाइड नेशन। तो इस तरह से बहुत सिंपल में अपनी बात हमने रख दी। अब बात करते हैं वुमेन राइट्स एंड एम्पावरमेंट की। विद्यार्थियों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर वुमेन राइट्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद बहुत ताकत मिलेगी। यही कारण है कि इस बिंदु को मैंने इसके अंतर्गत रखा है। बात करते हैं इसकी, मेकिंग श्योर मैन एंड वुमेन हैव द सेम राइट इज ए बिग पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड डिस्कशन। राइट नाउ डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट रिलीजन ऑफन मीन दैट वुमेन डोंट हैव द सेम राइट। ए UCC could fix this by making sure women have the equal right in things like marriage and inheritance। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा इनजस्टिस वुमेन्स के साथ होता है। यही कारण है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वुमेन्स को एम्पावरमेंट करने की बात करता है। दिस कुड हेल्प एम्पावर वुमेन एंड लेट देम टेक पार्ट फुल्ली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ, और उन्हें भी वही समानता का अधिकार मिले जो एक पुरुष को मिलते हैं। और यही कारण है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमने इस टॉपिक को रखा। अब बात करते हैं कि ये तो हो गई बात, इंट्रोडक्शन हमने कर लिया, अंडरस्टैंडिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड को कर लिया, उसके बाद इक्वलिटी जस्टिस की बात कर दी, सोशल हार्मनी एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर ली, वुमेन राइट्स एंड एम्पावरमेंट की बात कर ली। अब आती है इसके पक्ष और विपक्ष की बात। डिबेट्स एंड चैलेंजेस क्या हैं इसके पीछे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे, उसकी चर्चा करना जरूरी है। और उसके अंतर्गत देखते हैं, नॉट एवरीवन एग्रीज ऑन हैविंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो स्वाभाविक है। Some people say that religious traditions are very important and everyone should follow their own rules. They worry that changing this might upset people. Also, India has a history of letting different communities. Also, India have a history of letting different communities having their own rules for people matters. And something that they should continue. They say the government should stay neutral and let each community follow their own benefits. मतलब यहाँ बिलीफ्स को बात कर रहे हैं, बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि पीपल कह रहे हैं कि भैया अपने अपने लोगों को अपना अपना रूल्स फॉलो करने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो ये बात आती है डिबेट्स एंड चैलेंजेस के अंतर्गत। अब बात करते हैं लीगल प्लूरिज्म एंड स्टेट न्यूट्रलिटी की, क्योंकि ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर बात होनी ही चाहिए। लीगल प्लूरिज्म
मीन्स डिफरेंट ग्रुप्स दैट हैव देयर ओन लॉज, यानी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं, ग्रुप्स हैं जो अपने लॉज डिफरेंट हैं। सम पीपल आर्ग्यू दैट द डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी रेस्पेक्टेड, और हम कुछ लोग कहते हैं कि ये इंडिया की बहुत अच्छी खूबसूरती है, इसे रेस्पेक्ट करना चाहिए। दे से द गवर्नमेंट शुड स्टे आउट ऑफ इट, और इससे अलग रहना चाहिए। लेट ईच ग्रुप फॉलो देयर ओन लॉज इन पर्सनल मैटर्स, और अपने अपने लोगों को अपने रूल्स ही फॉलो करते हुए रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पक्ष और विपक्ष दोनों की बातें की और बताया कि किस तरह इसके कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और किस आधार पर विरोध कर रहे हैं, और उनके नज़रिए का भी सम्मान होना चाहिए। यही कारण है कि उसको लिखना ज़रूरी था। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कंक्लूजन की, और कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बताया ही है। और इन कंक्लूजन द आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज कॉम्प्लिकेटेड. Some people think it is important for fairness and unity, while others says it is crucial to respect the different beliefs and traditions. Finding a balance is key. Any steps towards uniform civil code should be taken carefully with open discussions and respect for India's diversity. The goal should be to create a set of rules and treats everyone fairly and brings harmony to this diverse and lively नेशंस। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपने कंक्लूजन दिया है। यहाँ पर हमने दोनों पक्षों की बात को रख दिया और लास्ट में अपनी बात कह दी कि द गोल शुड बी क्रिएट ए सेट ऑफ रूल्स दैट शुड बी ट्रीटेड एवरीवन फेयरली, ब्रिंग्स हार्मनी टू दिस डाइवर्स एंड लवली नेशंस। तो ये बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेगा और कंक्लूजन के साथ ही आप अपनी बात को भी रख देंगे। तो अब देखते हैं आपके लिए संदेश को। जो विद्यार्थी एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की तैयारी कर रहे हैं, आशा है उन्हें हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा। अनुवादक बनने तक हिंदी साहित्य गोल्ड मेडलिस्ट आपके साथ रहेगा, हर कदम पर आपको सूचना देगा और एक कदम आपको आगे रखेगा बाकी परीक्षार्थियों से। हमारी फैमिली में जितने भी एसएससी जूनियर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की तैयारी करने वाले विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, मुझे विश्वास है ये बैच जो 2024 का है, हमारा चैनल सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला होगा। अगर आप सभी मेरा साथ देंगे तो आपकी तैयारी को हम इस स्तर पर ले जाएंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। इसीलिए यही कारण है कि मैंने स्टेज 2 की एग्जामिनेशन को पहले लिया है, जो विद्यार्थियों की सफलता में एक बाधक बनता है। प्री में सब लोग अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो डिसीजन होता है वो स्टेज 2 के ऊपर होता है। तो आपका बहुत सारा समय निकल जाता है। प्री के बाद आप तैयारी करते हैं, वेट करते हैं और पता लगता है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। यही कारण है कि स्टेज 2 को हम पहले लेंगे और अच्छे से तैयारी करके प्री की तैयारी करेंगे। प्री के लिए हमने आपको साथ साथ लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारी ग्रामर हमने बता दी है। एसएससी में टाइम कम मिलता है विद्यार्थियों, यही कारण है कि आपको ग्रामर रूल्स रेगुलेशन वाली ग्रामर नहीं पढ़नी होगी, ट्रिक के माध्यम से पढ़नी होगी। और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं वो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अलंकार मैंने एक ट्रिक के माध्यम से 1 नैनो सेकंड के अंदर आप पहचान सकेंगे। जब बाकी विद्यार्थी संधि विच्छेद कर रहे होंगे, आप मात्राओं के आधार पर केवल शब्द देख के बता देंगे कि इसमें संधि कौन सी है। तो ऐसे वीडियोज़ को आप कैसे छोड़ सकते हैं? इनको आप देखिए और अपनी तैयारी को एक अलग मुकाम पर ले जाइए। और साथ ही जो विद्यार्थी आरएएस मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस ऐसे को देख सकते हैं, उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। साथ ही जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रामचरितमानस, बालकांड, कबीर ग्रंथावली और बहुत सारा साहित्य लिटरेचर में पढ़ा चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं। विद्यार्थियों, सब्सक्राइब और लाइक करो। अनुवादक बनने का समय आ गया है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।